जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू जॉब टेरी। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो रिसेंटली जो है 17 मार्च को जो हुई है, जिसमें हम लोग इस वीडियो में जो है 17 मार्च के पेपर 1 को हम लोग आज इस वीडियो में जो है एनालाइज करेंगे क्वेश्चंस को, जिसका आंसर कि मैं आपके समक्ष यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करूँगा, जिसमें सबसे सटीक आंसर आपको इसमें देखने को मिलेगा और 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर आपको मिलने वाला है। तो पूरे वीडियो पे बने रहिएगा, इससे आपको ओवरऑल आइडिया लगेगी कि क्वेश्चन का जो है लेवल कैसा था और आपके कितने सही हो रहे हैं, ये भी आप चेक कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक साइड है आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता, अनदर साइड है पुरस्कार का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी एनार्स को जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था? तो ये आपका हुआ था कौन से शहर में? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका सूरीनाम, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। द कोलिनेशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? द कोलिएशन ईयर्स पुस्तक के लेखक जो हैं आपका वो है प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है? इस संगठन में 42 राष्ट्र सदस्य हैं, ये गलत है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है, यस ये ट्रू है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ओनली 2। G20 के संबंध में जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 दिसंबर 2022 को भारत में ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है आपका। सेकंड है आपका G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ, यस इट इज़ ट्रू। तो ऑप्शन बी यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता UCC की बात करता है? तो ये करता है आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44, बी करेक्ट आंसर। 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की थी? तो ये आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक साइड आपका पद्मश्री प्राप्त करता है, अनदर साइड है पुरस्कार का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री बी कल्याण सुंदरम, जिनको जो है सामाजिक कार्य के लिए जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? तो ये कर्नाटक जो है स्टेट में किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था, इस अभियान का नाम क्या था? तो इस अभियान का नाम था आपका ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो ये आपका बिमल पटेल ने किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के संगठन यानी CDRI के बारे में कौन सा सही है? तो भारत CDRI का सदस्य है, यस ये जो है आपका सही हो जाएगा। देन यह एक UN एजेंसी है, यस। देन इसका मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है, ये रॉन्ग है। इसकी शुरुआत G20 समिट 2023 के में हुई थी, ये भी रॉन्ग है, यानी आपका ए और बी सही हो जाएगा। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है, एग्रीकल्चर ड्रॉट इज डिफाइन एज। तो ये आपका जो है ऑप्शन आपका सही बैठेगा, आपका बी, निम्न मृदा आर्द्रता यानी लो सॉइल मॉइस्चर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 17, याजा तोसो झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक लद्दाख में स्थित है, सही है। यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है, यह भी सही है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, यस इट इज़ ट्रू। यह सतलज नदी द्वारा सिंचित है, ये रॉन्ग है। यानी एक एक दो तीन तीनों सही है। तो किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
लड़का वाला समिति 1993 संबंधित है, ये आपका जो है संबंधित है गरीबी आकलन से, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये आपका कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार शामिल नहीं है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? तो ये आपका आ जाएगा डी, ये सी, रेड बॉक्स अनुदान, यानी रेड बॉक्स सब्सिडी जो है नहीं होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, सही है। ये बांगर और खादर के स्वरूप में होती है, बिल्कुल सही है। यह मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% है, यस इट इज़ ट्रू। और इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, यह भी सही है, यानी आपका सारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। PM कुसुम योजना संबंधित है, तो ये जो है योजना संबंधित है कृषि सौर पंप व्यवस्था से, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? तो इसको परिभाषित किया जाता है नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये ILO के द्वारा जारी की जाती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन खराई ऊँट के संबंध में सही है? तो खराई ऊँट के संबंध में सही कौन सा है? तो यहाँ पे लिखा गया है यह लद्दाख में पाई जाने वाली, तो ये बिल्कुल गलत है फर्स्ट वाला। इसका नाम स्थानीय शब्द खारा जिसका अर्थ नमकीन होता है इससे व्युत्पन्न है, ये कथन सही है आपका, बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देन अपनी चारागाह तक पहुँचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तय करते हैं तैरते हुए, तो ये भी सही है। प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल सिल्क रूट में किया जाता है, ये गलत है, यानी 1 और 2 दो सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गिनी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके संबंध में अगर बात करें तो आपका सही हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 and 3, 1 and 3 सही होगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यह समाज में आय की असमानता के स्तर को मापता है, साथ ही साथ यह लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिब्रू सेखवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है? निम्न में से कहाँ स्थित है ये पूछ लिया है, सो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। कहाँ पे है स्थित? असम में स्थित है, बी करेक्ट हो जाएगा। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है, अर्थ ओवरशूट दिवस जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, पर्यावरण संरक्षण से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? तो ये बनावाली में मिली है, ऑप्शन डी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नवपाषाणिक पुरास्थल बुरुडीह झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये जो है आपका अवस्थित है झारखंड के जो है हजारीबाग, सिमडेगा, जामताड़ा तीनों जिलों में, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे जो है नॉन ऑफ द एबव, इसमें से मतलब कहीं भी अवस्थित नहीं है, यानी डी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम से संबंधित है? तो ये प्रशासनिक संरचना कौन सा सही है? तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय द्रोणमुख, कर बाटिका और संग्रहण, ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रभावती गुप्त शासिका थी, तो प्रभावती गुप्त शासिका जो थी ये आपका गुप्त वंश से थी, ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। संगम ग्रंथ तोलकपियम कार्य है, तो ये जो है आपका म्यूजिक से रिलेटेड है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो ये उत्तरदायी होता है कौन उत्तरदायी होता था? तो ये मीर बख्शी, आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दोहरे ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था खजाना, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो ऑप्शन ए यानी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो एक साइड है इमारत, दूसरे साइड है निर्माणकर्ता। लाल महल बलबन ने बनाया था, ये करेक्ट है। हिडोला महल
हैंसंग शाह ने बनाया था, ये भी सही है। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया था, ये भी सही है। देन लाल दरवाजा मस्जिद जो है बीबी राजे ने बनवाया था, ये रॉन्ग है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो जहांगीर के समय के चित्रकार मंसूर भी हैं, मनोहर भी हैं, अबू हसन भी है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ख्वाजा अब्दुल समद नहीं है, जहांगीर के समय के चित्रकार नहीं है, सी करेक्ट हो जाएगा। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? तो ये आपका पारित हुआ था कराची अधिवेशन में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतबारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? ये कहा था आपका थॉमस मोनरो ने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी से जो है इनकी पत्रिका है, हरिजन भी है, इंडियन ओपिनियन भी है, इंडियन मिरर नहीं है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। अमृतसर की संधि महाराणा रंजीत सिंह और डैश के बीच थी, तो ये जो संधि हुई थी आपका लॉर्ड मिंटो के साथ हुई थी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी नहीं गई थी? तो ये जो पुस्तक जो है नहीं लिखी गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, वो पुस्तक थी आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों का विचार करें, यहाँ पे जो है अच्छे से फोकस करके रीड करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका बनेगा आपका ऑप्शन बी, जिसमें जो है स्टेटमेंट 1 जो है सत्य है, 2 भी असत्य है और आपका 3 सत्य है, 4 सत्य है। तो यहाँ पे जो है आपका सही ऑप्शन बैठेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो कर्क रेखा भारत के 2 हिस्सों में बांटता है, तो इसको आपको जानना है ये सही का स्टेटमेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका जो है सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल बांटता है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के 2 हिस्सों में बांटता है, ये रॉन्ग है। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ होता है, ये भी रॉन्ग है। भारत में सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये सही है, यानी ऑप्शन आपका जो है डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा स्टेट है? तो आपका स्टेट है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है, तो इसको जो जाना जाता है दोस्तों आपका जाना जाता है सह्याद्री, अन्नामलई, नीलगिरी, कार्डमम हिल्स, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो कृष्णा नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों से सामान्य घटना है? तो आम्र वर्षा जो है केरल और कर्नाटक की सामान्य घटना है, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन को यहाँ पे चुनना है, तो आपका सत्य यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा। ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए, यहाँ पे जो है आपका भारत में पश्चिमी और मध्य भागों को गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बंजारा रोपा जाता है, तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है। यह एक कठोर फसल है जो बार बार के शुष्क दौर से निपट सकता है, तो यहाँ पे ये भी सही है। बरानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है, ये रॉन्ग है। राजस्थान इसके उत्पादन में अग्रणी है, ये भी रॉन्ग है। यानी 1 और 2 किस ऑप्शन में मिलेगा आपका? तो ऑप्शन आपका ए में मिलेगा, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा जो है 75% से कम होती है, बिलो 75% होती है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न क्रम में है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से गांव और शहर से शहर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा शहर संकुलन का आरोही क्रम है? तो ये अगर आप यहाँ पे करेक्टली अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग के प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? तो चुनाव जो आयोग है ये लिया गया है भारतीय संविधान में, किस देश से लिया गया है? तो उपयुक्त में से किसी से नहीं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे जो है करेक्ट बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो ये आपका जो है करेक्ट बैठेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 37। निम्न निम्न किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 से 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति के आरक्षण सुनिश्चित किया गया? तो ये आपका जो है कौन सा अमेंडमेंट होगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट 77 संशोधन अधिनियम 1995, यानी 77वां अमेंडमेंट एक्ट 1995, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI के संबंध में सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा, यहाँ पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपका यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ था, सही है। यह एक वैधानिक संस्था है, सही है। इसकी स्थापना दर निर्धारण संशोधन सहित दूरसंचार सेवा को विनियमित करने के लिए की गई थी, यह भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में, गलत, इसका मुख्यालय मुंबई में नहीं है, यानी तीनों सही है। यानी किस ऑप्शन में मिलेगा आपको? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज के जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित यहाँ पूछ लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगर देखेंगे तो LB चेवले समिति, ये भी यहाँ पे सही है। CB BK राव समिति, ये भी पंचायती राज से ही संबंधित है। अशोक मेहता समिति, ये तो है ही। बलवंत राय मेहता समिति, ये भी है। यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे इन इंडिया में किस दिन सेलिब्रेट होती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 25 नवंबर, सॉरी दिसंबर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 25 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण के बारे में सत्य नहीं है? यानी नहीं पे जो है सही टिक करना है। तो इसके कार्यालय के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है, यही गलत होगा दोस्तों, यानी ओनली ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन को देख लें तो यहाँ पे राज्य की सुरक्षा, ये सही है। देन मानहानि, ये भी सही है। राजद्रोह, ये भी सही है। सार्वजनिक व्यवस्था, ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी डी आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समिति के रिपोर्ट के ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम यानी पेशा 1993 के लिए मार्ग प्रशस्त किया? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में अगर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा, भूरिया समिति। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था औद्योगिक क्षेत्र में, यानी आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो ये पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो ये आपका जो है माना जाता है औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन डी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयताक है? तो ये जो है आपका कौन सा स्टेट है दोस्तों? तो ये स्टेट है आपका सी, दलहन पल्सेस, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगद फसल नहीं है? तो ज्वार जो है नगद फसल में नहीं आता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। पारिस्थितिकी भी होगा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भी होगा और आर्थिक भी होगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर।
जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आपका जो आयोजित किया गया था दोस्तों, ऑप्शन बी यानी 2002 में, 2002 में। सतत विकास क्या है? सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आपका आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विकास और सामाजिक विकास, ये तीनों आते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड जो है अस्तित्व में आया था, ये आपका आया था 1987 में। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई? तो इसकी जो आर्थिक सुधार की प्रक्रिया जो थी 1991 में शुरू की गई। एक साइड यहाँ पे देखेंगे, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, सही सुमेलित को यहाँ पे जो है टिक करना है। तो यहाँ पे सुमेलित को अगर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे सही सुमेलित आपका होगा दोस्तों, जो कि है ए चला जाएगा 3 के साथ, ए चला जाएगा आपका 3 के साथ, बी चला जाएगा आपका जो है भूमि सुधार जो है 4 के साथ चला जाएगा, देन सी जो है 1 के साथ चला जाएगा, देन डी जो है 2 के साथ, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि तरंगों के दो क्रमांगत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो कंजिक्यूटिव कंप्रेशंस जो होता है साउंड वेव के बीच में, उसको क्या कहा जाता है? सो ये आपका साइंस से क्वेश्चन था, जो कि है आपका करेक्ट आंसर में रखेगा वेवलेंथ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य। निम्नलिखित में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का जो कारण है वो आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि की परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। प्रकाश वर्ष इकाई है, किस चीज़ की प्रकाश वर्ष इकाई है? तो दूरी की है, डिस्टेंस की, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता? तो निर्वात में जो है, निर्वात यानी वैक्यूम में जो है ट्रेवल नहीं कर सकता, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, साउंड। साउंड जो है इसके लिए मीडियम चाहिए। वाहक यानी रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, मॉड्यूलेशन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस जीव से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? तो अंगोरा ऊन जो है किस चीज़ से प्राप्त की जाती है? बकरी से। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी कंप्यूटर का यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, रेम का हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है, तो ये ही जो है रॉन्ग है। किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग कहलाता है? तो वेबसाइट का प्रयोग करना उसको कहलाता है साइबर वेटिंग। साइबर वेंटिंग जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा अंग गणना करता है तथा परिणाम देता है? तो ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, ये आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिचुएटेड कहाँ है ये पूछ लिया है, तो यहाँ पे चावल का वैश्विक जीन बैंक स्थित है आपका कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिलीपींस में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गन्ना है, गन्ना क्या है? तो गन्ना यहाँ शुगर केन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे शुगर केन इज अ व्हाट? सो शुगर केन इज अ लॉन्ग डे प्लांट, यानी अधिक दीप्तकालीन पौधा है। बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। मक्के के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, यानी क्रोमोसोम पूछा है मक्के में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30। बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। व्यावसायिक खाने जो गेहूं में निम्न में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? तो ये जीनोमिक स्थिति जो है आपकी पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी, ए बी डी जीनोम में, ए बी डी जीनोम में पाई जाती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है, क्षारीय भूमियों को कैसे सुधारा जा सकता है? तो ये आपका सुधारा जा सकता है जिप्सम के प्रयोग के द्वारा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? तो लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान की अगर बात करें तो प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? तो जहांगीरनामा में जो है नागपुरी पिट्ठू का जो है यहाँ पे उल्लेख किया गया है। 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में स्थित है? तो रोहिणी देवघर में स्थित है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। संथाल जनजाति में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो संथाल जनजाति में सबसे प्रमुख देवता की अगर बात करें तो वह है मरांग बुरु, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये आपका स्थापित किया गया था देवघर में, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गांव के प्रधान माने जाते थे?
तो गांव के जो प्रधान माने जाते थे निम्न में से अगर देखा जाए तो खुटकट्टी रैयती जो होते थे वो जो है गांव के प्रधान माने जाते थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था? तो गिरिडीह को जो है किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था? 1871 में जोड़ा गया था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नलिखित में से किससे सबसे नज़दीक है? तो सबसे नज़दीक अगर पूछा गया है यहाँ पे तो इसरी से, डुमरी से, मधुबन से या कोकलत से? तो ये आपका जो है डुमरी से जो है नज़दीक में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पे टिक करना है दोस्तों। तो यहाँ पे विश्व वातावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और विश्व हेमोपैथिक दिवस जो है 12 मार्च, यही जो है रॉन्ग है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन, 2023 में किस राज्य ने सीखो व कमाओ कार्यक्रम का प्रारंभ किया था? सीखो और कमाओ कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया था वो मध्य प्रदेश स्टेट द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे जो है जेपीएससी जो है प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर का जो है यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एनालाइज किया, क्वेश्चन को देखा, जाना। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।